अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्शन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या बिटकॉइन की प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कौन सी बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट्स हैं, और साथ हम लॉन्ग टर्म कॉइन्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है पिछली दो वीडियोस, तो आप इसको भी लाजमी से देख लीजिए, आपकी ज़्यादा रहनुमाई होगी। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि बिटकॉइन जो है वो साइडवेज चलता है, डंप लेता है, साइडवेज चलता है, थोड़ा सा पंप आता है, उसमें डंप लेता है, साइडवेज चलता है, पंप आता है, डंप लेता है। ठीक है, साइडवेज चला, पंप लिया, फिर डंप, साइडवेज चला, फिर डंप। तो ये चीज़ हमने अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी और सेम वही चीज़ हुई। और जो हमने एक अपना स्पॉट लाइन ड्रॉ की हुई थी यहाँ 38,708 पे, तो इसको उसने टच किया, थोड़ा सा नीचे आया, तकरीबन 38,650 तक आया, फिर वापस से पुल बैक ले लिया उसने। अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो 39,300 चल रही है प्राइस। ठीक है, अगर आज डेली की क्लोजिंग इसी पॉइंट से ऊपर हो जाए, ठीक है, 39,000 से ऊपर ही हो जाए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम पॉजिटिव बिटकॉइन को मानेंगे। उससे के अलावा अगर आप यहाँ पर नीचे स्टोकेस्टिक देखें तो ये भी डाउनफॉल है, का शिकार है स्टोकेस्टिक भी। और यहाँ पर अगर हम EMA देखें अपनी, ये 20 EMA सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट पे होगी 48,230, ये अभी करंट है। उसके बाद क्योंकि नीचे आ जाएगी, यहाँ पर फिर इसको रेजिस्टेंस मिलेगी 39,700 से 800 तक, 39,700 से 800 तक इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। वहां से ये प्राइस दोबारा से ड्रॉप कर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्रॉसओवर होने के भी जल्दी चांसेस हैं। ठीक है, ये सी ग्रीन और रेड का तो क्रॉसओवर हो गया, लेकिन अब जो 4 ओवर की चार्ट में, ये 4 ओवर का चार्ट है BTC का, बेस टाइम का, इसके अंदर जो है ये जो आगे करके आपको यहाँ तक जाके क्रॉसओवर होने को मिलेगा। अगर क्रॉसओवर हो जाता है, वाइट ऊपर चली जाती है और येलो जो है वो नीचे को आ जाती है, तो थोड़ा सा हम प्राइस को अब ज़्यादा देखेंगे। लेकिन अगर हम 1 डे के चार्ट के अंदर आए, ठीक है, अगर हम 1 डे के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, तो उसी के हिसाब से अगर यहाँ पर देखें, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन कर दी है, नीचे आ चुका है। तो अब नीचे जब आया तो यहाँ पर इसका एक ऑलरेडी सपोर्ट था, जो हमने पहले बात की 38,700 का इसका एक्सपोर्ट था, उससे टकरा के वापस से पुल बैक ऊपर को हो गया। और यहाँ पर अगर आप चेक करें, जो हमने बात की थी अपनी स्टोकेस्टिक की, हमें पोजीशन वाज़ेह नहीं हो पा रही 1 डे के अंदर, तो सेम वही चीज़ है अभी भी। लेकिन अब देखें तो क्या ग्रीन नीचे है और रेड ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा यह लग रहा है कि ये यहाँ तक और तकरीबन यहाँ डाउन और आएगा, फिर उसके बाद जो है वो प्राइस इस पॉइंट से आके वापस से पुल बैक कर सकती है। इस पॉइंट से पहले ही यहाँ पर एक जो आपका सपोर्ट है वो ये है 37,400 के करीब एक आपका सपोर्ट है, फिर उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 36,324 का सपोर्ट। इन दो सपोर्ट से पुल बैक कर सकती है प्राइस। ठीक है, हैवी सपोर्ट लेवल्स हैं इसके, तो यहाँ से जो है प्राइस वापस से पुल बैक कर सकती है। लेकिन अभी के लिए अगर इसने अपनी पोजीशन वाज़ह करनी है और इसने अप साइड पे जाना है, तो इसको तकरीबन जो मैंने आपको कहा 39,000 से ऊपर अपना क्लोजिंग देना है। ठीक है, ऊपर ही क्लोजिंग देना है। और अगर जहाँ से हमें वापस से रेजिस्टेंस मिल सकती है वो इसकी वो यही लेवल है 39,700 से 800 तक, 39,700 से 800 तक के वापस से हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर ये कितना और ऊपर जाता है तो यहाँ पर फिर इसकी होगी 40,920 पर इसको रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 20 EMA वो डाउन साइड पे आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्टेट चल रही है आपकी 200 EMA, इसका भी कोई लेन देन नहीं है इसके अंदर। और अगर हम फिब के लेवल देखें तो नीचे जो सबसे गोल्डन रेशियो है 0.3 की, यहाँ से ये अगर आपको फिब का नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस मिल जाए।
उसके बाद यहाँ पर देखें तो नीचे है 0.2 का एक लेवल। 0.2 का जो लेवल है वो आपका बनता है यहाँ पर 37,469 पर, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखें, आप इसको 700 to 800 कर सकते हैं, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट को टच करके फिर थोड़ा सा आप साइड पे जाए। अगर यहाँ पर हम इसके ये लेवल जैसे मैंने आपको दिखा दिया, वॉल्यूम चेक करें आप, यहाँ पर ये भी डिक्रीज की तरफ ही है, इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है। और अब मेन चीज यहाँ पर ये देखें, वीकली जो हमारी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है हमारी यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे वीकली इस कैंडल को देखें तो 2 कैंडल्स बन चुके हैं, और यहाँ पर जो इसका 20 EMA की रिजेक्शन हुई थी, और ये यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट था, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पर इसे टच करके वापस से ऊपर गया, ठीक है। अब ये कितना ऊपर जा सकता है, ये 39,700 से 800 तक वापस से अब जा सकता है, ठीक है। अभी जो करंट चल रही है 38,947 चल रही है प्राइस, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। और यहाँ पर ये देखें वीकली के अंदर क्या बता रहा है, ग्रीन नीचे रेड ऊपर। इसका मतलब क्या है कि इस वीक के अंदर हमें बेरिश मोड ही दिखेगा क्रिप्टो का। अब चलते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट की तरफ। ये हम लॉन्ग एंड शॉर्ट की तरफ आ गए। यहाँ पर देखें अगर आप BTC के स्टैट्स, ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 62%, 64%, 71%, 48%। यहाँ पर कार्किन के अंदर देखें सिर्फ 1.7% लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। ये देखें AAX के अंदर 46% लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं बिटमैक्स के अंदर ज़्यादातर लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो शॉर्ट वाले हैं वो हैवी तरीके से लिक्विडेट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक एक्सचेंज थी, ये इसने तकरीबन सबसे ज़्यादा लॉन्ग इसी एक्सचेंज के थे, इस एक्सचेंज के सबसे ज़्यादा लॉन्ग अभी ने किया था, मैंने थोड़ी देर पहले देखा। तो उसके बाद हम लिक्विडेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लिक्विडेशन हुई है। $225 मिलियन की जो है वो लिक्विडेशन हो चुकी है, ठीक है। और उसमें लॉन्ग जो किए हैं अभी लोगों ने 47% किए हैं, और एवरेज निकाल रहे हैं ऑन एवरेज, और 52% लोगों ने शॉर्ट किए हुए हैं। लेकिन आपको जैसा पता है ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो फिर वो शॉर्ट जाती है प्राइस, ठीक है। और जब ज़्यादा शॉर्ट हो जाए तो प्राइस जो है वो अपसाइड की तरफ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जिन्होंने लॉन्ग किए हुए थे सबसे ज़्यादा वो ही जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं OKX के अंदर 98% जिन्होंने किया था वो लिक्विडेट हुए हैं। बाइनांस के अंदर आप देख सकते हैं जो है वो लिक्विडेट हुए हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर इस कैंडल जो करंट है इसका हम देखें सिनेरियो, तो 7.35 मिलियन ही जो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था वो लिक्विडेट हुए हैं, और 122.49 जिन्होंने लॉन्ग किया था वो लिक्विडेट हुए। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि कौन सा कॉइन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। तो इस टाइम करंट सिचुएशन में बिटकॉइन के अलावा कोई कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। एथेरियम भी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। एथेरियम पे कुछ कंडीशन लगती है, उसके बाद जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए जो बेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन है। वो मैं बताता हूँ क्यों। देखिए बिटकॉइन का कोई मसला नहीं आता, ठीक है। बिटकॉइन जैसे चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। उस पर न्यू से न्यू इन्वेंशन आ रही हैं, उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी कम हो रही है, डंडल ट्रांजैक्शन आ चुके हैं जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एथेरियम को बीट करने के लिए BNB आया हुआ है, आपका सोलाना आया, पोल्का डॉट आया हुआ है, कार्डानो आया है, और भी कितने कॉइन है। वो सिर्फ क्या किसको बीट करने के लिए है, अवलांच आया, पोल्का डॉट, ठीक है। किसको बीट करने के लिए है, सिर्फ एथेरियम को बीट करने। वो क्यों बीट करने के लिए आए हैं, एक तो इसकी ट्रांजैक्शन की जो वॉल्यूम्स है, मतलब वो ज़्यादा सारी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, और दूसरा क्या है कि ट्रांजैक्शन फीस। ये दो चीज़ें, अब ये दो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा जो एथेरियम पे जो है वो बर्डन डाल रही है कि अगर ये चीज़ें ना हुई तो एथेरियम के लिए अच्छा नहीं है। इन चीज़ों की वजह से ये सोलाना, पोल्का डॉट, टेरा लूना, ये BNB ये चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या मंजन बेच रहे हैं, ये सिर्फ बेचने के एथेरियम की जो है वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो है ट्रांजैक्शन फीस जो है वो ज़्यादा। जिस दिन ये दोनों हो गई चीज़ें, सोलाना भी गायब, टेरा भी गायब, BNB भी गायब। टेरा लूना, अब ये देखें, अब इसी से बिटकॉइन का अंदाजा लगाएं। टेरा लूना ने अपनी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए जो नीचे पिलर खड़ा किया हुआ बिटकॉइन पे खड़ा किया हुआ है। उन्होंने बिटकॉइन जमा कर लिए
कि कल को अगर हम पे मसला आता है, ठीक है, जो कि आएगा, वो हम बिटकॉइन के थ्रू अपना मसला हल कर देंगे, बिटकॉइन को सेल करेंगे और अपने जो है वो कर लेंगे पूरा, ठीक है, जो भी इनका इशू आएगा। उसके बाद देखें जितनी भी डैप्स हैं वो रिस्क फ्री नहीं है, हाईली रिस्की है। जितनी भी डैप्स आ रही हैं, पॉलीगॉन पे होगी, एक्सेट्रा, टायलूना पे होगी, अवलांच वगैरह, जितने पे भी जो डैप्स आ रही हैं वो सेफ नहीं है। और आए दिन आप सुन रहे हैं कि वो जो ब्रिज था वो ब्लॉक हो गया, वो क्या कहते हैं हैक हो गया, वो ब्रिज हैक हो गया, वो फलाना ब्रिज हैक हो गया। ये क्या हो रहा है, ये जो आप लैंडिंग पे अपनी क्रिप्टो करेंसीज रखते हैं, ठीक है, लैंडिंग पे रख के और वहां से आप जो है वो कुछ ना कुछ आपको अर्निंग हो रही होती है, ठीक है, कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉइन रखने वो आप लैंडिंग पे रख देते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं होते। वो टीम में से कुछ होते हैं या कोई प्रोग्रामर से होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हैक हो जाता है, ठीक है, बीच में एक टीम ही मिली हो सकती है, ऐसा बड़ी बार हुआ है, तो आपकी वो भी फंड हैक नहीं है। लेकिन बिटकॉइन ओनली है कि जो इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि यार कोई कॉइन अगर लॉन्ग टर्म का होल्ड करना है तो वो बिटकॉइन है। बाकी जो कॉइन है वो साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आप अगर आपने होल्ड करके रखने, आप होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप लैंडिंग्स पे कॉइन रखते हैं, डैप्स पे जाके कॉइन रखते हैं, तो डैप्स जो है वो सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज सिक्योर नहीं है। सेंट्रलाइज जो बड़ी एक्सचेंज है जो अपनी सिक्योरिटी पे पैसा जाया कर ही जा रही है, मतलब पैसा लगाई जा रही है, जैसे बाइनांस हो गया, आपका हुबई हो गया, तो ये एक्सचेंजेस सेफ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी की तरफ लेके जा रही हैं, अपनी जो एक्सचेंज है उनको सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योर कर रही हैं। इनके अलावा जितनी छोटी एक्सचेंजेस होती हैं वो भी सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है HMGlobal11, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। अगर आप किसी कॉइन पे टीए करवाना चाहते हैं, इसके टेक्निकल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट्स जानना चाहते हैं, तो मुझे ट्विटर पे टैग की कॉइन लिखें ट्वीट पे और मुझे साथ टैग कर दें, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी से शेयर कीजिए।